Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा चौथी का पाठ 3 व्याकरण का शब्द और वाक्य रचना। हर बार की तरह मैं आपको आज भी बताना चाहूँगी कि पाठ शुरू करने से पहले आप अपनी बुक ओपन करके रखेंगे, अपना मटेरियल अपने पास रखेंगे, मोबाइल का यूज़ सिर्फ सुनने के लिए करेंगे और अपने पेरेंट्स को साथ बिठा के करेंगे। तो अपनी बुक ओपन कीजिए। आइए अपने स्टार्ट करते हैं, साथ साथ रीड करते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि अ, म, न, च आदि क्या हैं? वर्ण हैं। वर्णों के व्यवस्थित मेल से ही शब्द बनते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। अब आपको क्या करना है? इन चित्रों को देखना है, पढ़ना है और समझना है। देखो ये क्या बना हुआ है? उपवन है ना, तो इसको कैसे राइट किया हुआ है? उप अ व अ न अ, उपवन। देखो उ के साथ प अ स्वर साथ लगता है ना। व अ न अ, उपवन। प उ स त अ क अ, पुस्तक। प अ त अ ग अ, पतंग। उपयुक्त चित्रों के नीचे उनके नाम दिए गए हैं ना उनके नाम। ये नाम वर्णों और मात्राओं को उचित क्रम में रखने से बने हैं। यदि इन वर्णों को, मात्राओं को उल्ट पुल्ट कर दिया जाए तो शब्द नहीं बन पाएंगे ना। इनको अगर उल्ट पुल्ट कर देंगे तो नहीं बन पाएंगे। जैसे उपवन को पव उन, तो ये कोई शब्द बना, मीनिंग बना नहीं ना। तो हम इनको उल्ट पुल्ट नहीं कर सकते। पुस्तक और पतंग इस प्रकार। अब हम कर लेंगे वर्णों तथा मात्राओं के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? क्वेश्चन है, ये आप अपनी नोटबुक में भी करोगे। वर्णों तथा मात्राओं के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद, शब्द के कितने भेद होते हैं ये भी क्वेश्चन करोगे आप। शब्द के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द, निर्थक शब्द। फर्स्ट, सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ निकले, जैसे घर, मिठाई, खुशबू, अध्यापक, पक्षी, सपना आदि। निर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हम कई बार बोल देते हैं ना, क्या चटर पटर कर रहे हो, है ना। चटर पटर, चाय वाय पी क्या आपने, पानी वानी लिया, खाना वाना, मेला वेला आदि, ये सब क्या है? निर्थक शब्द, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। चाय के साथ वाय लगा दिया, पानी वानी ऐसे, है ना, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो ये क्या होते हैं? निर्थक शब्द। कुछ निर्थक शब्द सार्थक शब्दों के अर्थ को विस्तार देते हैं। जैसे ऊपर आए चाय के साथ, चाय तो हो गया सार्थक क्योंकि इसका मीनिंग है ना, अर्थ है। चाय के साथ हमने क्या लगाया? वाय, इनका मीनिंग नहीं है ना, अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये क्या हो गया? निर्थक। पानी के साथ वानी, खाना के साथ वाना और मेला के साथ वेला आदि। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए केवल शब्द ही पर्याप्त नहीं होते। आपको अगर किसी को बात बतानी है तो केवल एक शब्द में बताओगे नहीं, बताओगे ना, बल्कि वाक्यों की भी आवश्यकता पड़ती है। शब्दों को उचित क्रम में रखने से वाक्य बनते हैं। वाक्य किससे बनते हैं? ये क्वेश्चन भी आपको राइट करना है। शब्दों को उचित क्रम में रखने से वाक्य बनते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं। अब हम, ये पिक्चर है, अगर बच्चे बोल दें अकेला, कोई मतलब वाक्य नहीं बना ना। हम ये बच्चों से तो किसी को नहीं बता सकते, बच्चे बोल दे कि वो अपने आप समझ लेंगे, है ना। पड़ती है ना वाक्यों की आवश्यकता।
केवल शब्द ही थोड़ी होते हैं ज़रूरी, है ना, दूसरों तक पहुंचाना। तो हम बताएंगे ना, बच्चे खेल रहे हैं, गीता नाच रही है, चित्रकार चित्र बना रहा है। बच्चों, चित्रों के नीचे लिखे वाक्य कई शब्दों से मिलकर बने हैं। यदि इन शब्दों के स्थान बदल दिए जाएं तो अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बन पाएंगे। हम किसी का स्थान तो नहीं बदल सकते ना। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, हम इसको ऐसे थोड़ी बोलेंगे है खेल बच्चे रहे, कोई मीनिंग बना इनका, है ना। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, हम इसको ऐसे थोड़ी बोलेंगे है खेल बच्चे रहे, कोई मीनिंग बना इनका, नहीं बना ना। हम तो बदल ही नहीं पाएंगे। बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे खेल रहे हैं ही बोलेंगे ना। गीता नाच रही है, नाच है गीता रही, नहीं बोल सकते, है ना। चित्रकार चित्र बना रहा है, बना है चित्र चित्रकार रहा, नहीं कर सकते ना इनको, ये अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बन सकते। शब्दों का सार्थक, सुव्यवस्थित एंड क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। अब इसका आंसर भी आपको कॉपी में लिखना है। वाक्य क्या कहलाता है? वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं बताइए? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। किसे कहते हैं उद्देश्य? ये भी क्वेश्चन आपको नोटबुक में करना है, ओनली नोटबुक में। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे तोता पेड़ पर बैठा है, बच्चा खेल रहा है, चारू पढ़ रही है। इन वाक्यों में बच्चा, तोता और चारू के बारे में कोई ना कोई बात कही गई है, इसलिए ये सभी क्या हैं? उद्देश्य हैं। क्या हैं? उद्देश्य हैं। विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे अब दादी तो क्या हो गया? उद्देश्य हो गया ना। ने कहानी सुनाई, ये हो गया विधेय। दादी ने कहानी सुनाई, पारुल कक्षा में प्रथम आई, फूल खुशबू देते हैं। उपयुक्त वाक्यों के रंगीन शब्द दादी, पारुल और फूल के बारे में बता रहे हैं। इसका वाक्य का रंगीन भाग क्या है? विधेय है। ये उद्देश्य है और ये विधेय है। उद्देश्य, विधेय। गाय घास खाती है, क्या हो गया? विधेय। घड़ी उद्देश्य, समय बताती है, विधेय। ये सब एक्सरसाइज आप रीड करेंगे। हमने क्या सीखा इस चैप्टर से? अब मैंने आपको चैप्टर रीड करवाया ना, तो आपने क्या क्या सीखा ये पढ़ेंगे। वर्णों तथा मात्राओं के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मैंने बताया, ये आपने क्वेश्चन नोटबुक में करना है ना। शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है, क्या है वो बताओ? वेरी गुड, सार्थक शब्द। और जिनका नहीं निकलता, शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है, क्या है वो बताओ? वेरी गुड, सार्थक शब्द। और जिनका नहीं निकलता, निर्थक शब्द। वेरी गुड। आपको लगता है चैप्टर समझ आ गया है ना? जब चैप्टर समझ आ जाता है तो सब इजीली लगता है। शब्दों का सार्थक, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। आर यू रेडी? तैयार हो आप? आपने ये आंसर देने हैं। अब यहाँ पे मैंने तो आपको समझा दिया, आप साथ साथ आंसर दोगे। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाएंगे। वर्णों तथा मात्रों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? बताइए आप। अभी क्वेश्चन करवाया मैंने 2 बार आपको, बताओ क्या कहते हैं? वर्णों तथा मात्रों के सार्थक मेल को वेरी गुड, शब्द कहते हैं। तो शब्द के आगे टिक लगाएंगे। शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 3 या 4? कितने होते हैं? 2। वेरी गुड, वेल डन। वाक्य के अंग होते हैं, कितने होते हैं अंग? 2। शब्द के भी भेद 2 होते हैं और वाक्य के भी अंग 2 होते हैं। है ना इजी? जब चैप्टर समझ आ जाता है सब इजी लगता है ना। निम्नलिखित वाक्यों में विधेय को रेखांकित करके लिखिए। आपको मैंने पहले समझाया यह उद्देश्य और विधेय क्या है।
तो आपको इनको रेखांकित करना है। जैसे गंगा जो है उद्देश्य है ना, पवित्र नदी है विधेय है। ये सब एक्सरसाइज आप अपने आप करेंगे। अब है निर्थक शब्दों पर गोला बनाइए। निर्थक शब्द, ये आपके कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। जो निर्थक शब्द हैं उन पे गोला लगाना है, जिनका कोई मीनिंग नहीं निकलता है ना। जैसे लिखा हुआ है दुर्बल, सफल, राबू। तो किस पे लगाएंगे? देखो दुर्बल भी, इसका भी मीनिंग है सफल। राबू, राबू क्या होता है? कुछ है नहीं है ना, तो इस पर गोला लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप ये सारे अपने आप करेंगे। सही वाक्यों पर टिक तथा गलत वाक्यों पर क्रॉस का निशान लगाइए। वर्णों के व्यवस्थित मेल से शब्द बनते हैं ना। ऊपर भी किया है, वेरी गुड, यस, टिक। शब्द 3 प्रकार के होते हैं, फिलअप में भी किया हमने। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? क्रॉस। कुछ निर्थक शब्द सार्थक शब्दों के अर्थ को विस्तार देते हैं ना, तो क्या आएगा? टिक। अब है हमारे प्रश्न उत्तर, है ना, आपको ये नोटबुक में करने हैं। शब्द किसे कहते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वाक्य के कितने अंग होते हैं, उदाहरण सहित लिखे, आप एग्जाम्पल भी लिखेंगे। उद्देश्य तथा विधेय की परिभाषा लिखिए, ये भी मैंने आपको बताया। उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, इनकी परिभाषा लिखनी है। अब ये है आपकी एक्टिविटी। आपको ये चित्र देखना है और अपने ही शब्दों में कुछ वाक्य बनाने हैं, लिखने हैं। ये पिक्चर बनी हुई है और आपको ये एक्टिविटी घर पे करनी है। थैंक यू सो मच। ध्यान से रीडिंग करेंगे मैम के साथ साथ और पढ़ेंगे। थैंक यू।